हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया अभिषेक। आज बहुत दिनों बाद मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग अपडेट कर रही हूँ। मैं एक मिनट प्रिसा। तो बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद मैं ऐसा हो गया था ना कि डिमोटिवेट हो जाते हैं ना लोग, उसी टाइप का मैं हो गई थी। वीडियो डाल डाल के आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब मुझे भी अच्छा लगेगा ना। कम से कम जो भी न्यू है, जो भी मेरे देख रहे हैं ब्लॉग्स को, तो वो कृपा करके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा बना के वीडियोस वगैरह। और मैं बना रही हूँ अपना डेली लाइफ रूटीन कि मैं डेली लाइफ में क्या कर रही हूँ। हाँ, भले ही मैं पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं पूरा कवर नहीं कर पाती हूँ। फ़ोन वगैरह बच्चे लिए हुए होते हैं तो मैं पूरा कवर नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके मैं उतना कवर कर लूँ। मैं पूरे दिनचर्या में क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, इस हिसाब से। और यहाँ पे मैं खाना पैक कर रही थी। खाना ये जो ब्लॉग मैंने छोड़ा था लास्ट, उसके बाद का ही है, नेक्स्ट डे का। मेरी जो मैंने बोला था फुफेरी, मेरी जेठानी जो हैं वो एडमिट थी, तो उनके लिए खाना जा रहा था। ये दोपहर का खाना था। तो आज क्या हुआ था कि ट्यूसडे था तो बिल्कुल वेज था। तो खाना वाना बन गया था। एक्चुअली मेरी सास बनाई थी, मैं नाश्ता बना के चली गई थी, मेरी सास खाना बना ली थी। और फिर सब्जी वगैरह, कुछ सब्जी वगैरह मैं बना ली थी और कुछ मेरी सास बना ली थी। और फिर आके मैं नहा के पूजा करके फटाफट पकौड़ा वगैरह तल ले रही थी, ताकि खाना वाना भेज सकूँ। लेट हो जाता है ना ऐसे, बच्चे भी हैं थोड़ा, तो हो ही जाता है लेट वगैरह। तो यहाँ पे मैं सबको खाना भी निकाल के दे रही थी। पहले एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ पे एक जेंट्स काम करते थे, हमेशा नहीं बोलूँगी, मतलब काम करते हैं, बट कभी कभी जैसे कुछ इमरजेंसी हुआ, इमरजेंसी क्या बोलूँ, जैसे मैं चली गई नैहर वगैरह, तो मेरी सास को बुला लेती है काम वाम करने के लिए। और फिर कभी उसको काम रहता है, या फिर जो काम करने वाला, तो वो जेंट्स है। तो बाय द वे यहाँ पे खाना वाना रेडी कर ली थी। मैं ये खाना उन्हीं को दे रही थी, भैया को। तो उनको दे दी खाना। और फिर मेरे हस्बैंड भी खाना वाना खा के और फिर चले गए थे हॉस्पिटल लेके खाना। तो मैं ये बोल रही थी, खाना अच्छा लग रहा है ना, खाना सही लग रहा है ना, ये ऐसे छोटा सा वीडियो क्लिप ले रही थी ताकि शॉर्ट्स में डाल सकूँ। देखिए, भैया को मैंने दे दिया। और फिर यहाँ पे आके बैठी आराम से, थोड़ा साफ वाफ करके। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, तो अच्छा लगता है ना, खेलते हैं तो वही ऐसे गुजरा कुछ टाइम। और फिर शाम हुआ तो प्रिशा को खाना था आलू भर के पूड़ी। मैं बोली ठीक है बेटा, बना देती हूँ। तो ये मैंने बिना मिर्ची का, एक दो मिर्ची डाल के ऐसे बना लिया था। प्रिशा के लिए आलू का पूड़ी बनाया था मैंने। तो उसमें कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ मिर्ची लगाई थी, अजवाइन, मंगरेला और नमक वगैरह दे के, और थोड़ा सा काली मिर्च डाल के ऐसे बना देती हूँ बॉयल आलू में। बच्चों के लिए तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, आलू भर का पूड़ी वगैरह। और फिर पटल आलू का भुजिया इधर छौंक रही थी, जबकि हाँ, खाना जाना था वहाँ, हॉस्पिटल जाता, तो वहाँ भी जाता, और फिर घर के भी लोग हो जाते ना, मेंबर काफ़ी थोड़ा बढ़ गए थे। तो इसी वजह से फटाफट मैं थोड़ा शाम से ही खाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में 7:30 को खाना एक इंसान को चाहिए, आई मीन मेरे देवर को चाहिए। वो खा लेते हैं 7:30 के आसपास, या कभी 8 बजे तक, पूरा 8 बजे तक तो खा ही लेते हैं वो। और फिर मेरे हस्बैंड आते हैं 8, साढ़े 8, 9 तक, तो फिर वो खाते हैं। तो उनको ये नहीं है कि जो बना हुआ वो, उसमें से एक तो ज़रूर बनवाएँगे, कुछ ना कुछ सब्ज़ी ज़रूर बनवाते हो। भुजिया तो मैं बना के रखती हूँ रात को, बट उनका आदत है कि सब्ज़ी खाना है। अगर भुजिया बना हुआ है तो सब्ज़ी खाना है, और अगर आपने सब्ज़ी बनाया है, इन केस तड़का वगैरह जो सब्ज़ी बना लेते हैं, तो मेरे हस्बैंड को खाना होता है भुजिया उस समय। क्या बोलूँ, कहते हैं ना हम लोगों में, एक वर्ड है पेड़ देने वाला, एकदम
मतलब बोलते हैं ना रस निकाल देना, वो उसी टाइप का। अम, तो वही बात है। और फिर मैं इधर सोयाबीन की सब्ज़ी बोली थी जी मेरी जेठानी उनकी लड़की के लिए, तो मैं बोलो ठीक है वो बना दूँगी। मैं दाल पिट्ठी दे रही थी 2 दिन से, 2-3 दिन से दाल पिट्ठी डेली बना के दे रही थी, तो कोई भी बच्चा दाल पिट्ठी खाना उतना उतना मतलब वो नहीं पसंद करता है ना, मतलब डेली-डेली एक ही चीज़ अगर खाओगे तो। लेकिन मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं खा लेती हूँ, मुझे इसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है, मैं खा लेती हूँ। मेरा डेली एक भी सामान रहेगा, मतलब एक ही अगर खाना अगर मतलब ज़रूरी है अगर, तो मैं खा लूँगी, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है कि आराम से खा लेती हूँ। और फिर यहाँ पे सबका वही पराठा और पटल आलू का भुजिया बना के रखी थी। और फिर जाता खाना तो एक साइड में क्या बनाई थी, मैं तो भूल ही गई क्या बनाई थी। अच्छा हाँ, चावल बनाया था मैंने। हाँ, मैं भूल नहीं गई, ये लास्ट में मैंने बिठाया था बिल्कुल। मेरे हस्बैंड बोले आके कि भाभी ने तो बोला है कि चावल खाएँगी, तो फिर मैं बोली कि अरे तो आपको पहले बोलना चाहिए था, मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर मैं फटाफट भिगाया-विगाया कुछ नहीं चावल को, फटाफट मैंने कुकर में बना दिया उनको उनके लिए चावल। एक्चुअली क्या होता है ना, वो लंबा वाला चावल रहने से बहुत सुंदर बनता है। हम लोग ऐसे मतलब वो वाला उसना चावल खाते हैं, तो ये अरबा चावल था, लेकिन बहुत अच्छा बना था। चावल खिला-खिला बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए क खिला-खिला भी बना है और बिल्कुल सटा हुआ नहीं है, सही-सही बना है। मतलब अच्छा तुरंत बन के और तुरंत सही निकला है बिल्कुल। मतलब पानी एकदम बराबर पड़ता है तो सही होता है, नहीं तो वरना इधर-उधर हो जाता है थोड़ा-थोड़ा। मतलब थोड़ा देर बाद खोलने से सही होता है मतलब कुकर में। और ये फटाक से मैंने खोला जबकि क्योंकि लेट हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड बोले जल्दी कर लो। और वो भैया भी थे जो हमारे यहाँ काम करते हैं, वो भी थे। मतलब वो काम करने के लिए नहीं थे, वो बस ऐसे ही आते हैं मसाज वगैरह, मेरे हस्बैंड हो, मेरे ससुर, मेरे देवर ये लोग को करने के लिए। तो वो मतलब कि उनको लेके जाते मेरा ससुर सॉरी मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं हॉस्पिटल खाना-वाना लेके, क्योंकि अकेले हो जाता है, रात हो जाता है काफ़ी। हमारे यहाँ से थोड़ा-सा दूर है, मतलब 20-25 मिनट 20 मिनट लगता है आस-पास 25 मिनट, थोड़ा आउट एरिया पड़ता है इसी वजह से। तो मैं फटाफट पैक कर रही थी और मैं अपनी सास को भी बोली थी मम्मी जी थोड़ा मुझे डब्बा निकाल के आप दे दीजिए ताकि मैं जल्दी-जल्दी पैक कर दूँ, और हो सके तो आप भी पैक कर दीजिए और नहीं तो मुझे डब्बा सब निकाल-निकाल के दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है, तो वो डब्बा-वब्बा निकाल के दिए तो मैं फटाफट ये कर दी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि भाभी को मतलब सब्ज़ी-चावल वो खा रही थी, शायद उनको सब्ज़ी-चावल अच्छा लगा। सोयाबीन आलू का सब्ज़ी मैंने बोला ना बनाया था मैंने, ज़्यादा झोल वाला नहीं बनाया था, बिल्कुल झोल वाला नहीं बनाया था। बच्ची खाती तो इसी वजह से मैंने मिर्ची नहीं लगाया था, बिल्कुल 2 मिर्ची ग्रीन हरी मिर्ची लगाई थी और कुछ नहीं लगाया था मैंने। मतलब ऐसे ही सब्ज़ी अच्छा लगता है, बिना वो वाला, मसाला वाला मुझे ज़्यादा मसाला नहीं, मसाला दो लेकिन एकदम लाइट, स्लाइट मसाला, लेकिन हमारे ससुराल में थोड़ा डार्क पड़ता है, डार्क मसाला, मतलब पूरा मसालेदार मेरी सासू माँ मुझे सिखाई है, मतलब मेरे इधर का, मेरी मम्मी के उधर मतलब थोड़ा-सा अलग खाना बनता है। मतलब उतना मसालेदार वाला खाना नहीं बनता है, अच्छा बनता है, ऐसा नहीं है। मसाला वाला बनता है लेकिन वैसा टाइप का नहीं। मतलब मेरे यहाँ पे तो पूरा काफ़ी मसालेदार बनता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट पैक कर रही थी खाना और मेरे हस्बैंड सामने ही खड़े थे, किसी-किसी बात पे कुछ-कुछ बोले जा रहे थे, तो मैं भी बातें कर रही थी और मतलब मैं भी बात कर रही थी और कुछ-कुछ बोल रही थी उनको। मतलब वो ना आगे मेरा बस दिमाग ख़राब करते रहते हैं, कुछ-कुछ ऐसा-ऐसा कुछ-कुछ बोलते रहते हैं, जिससे मेरा दिमाग ख़राब होते जाए ऐसा। उन्हें ये वो और क्या। और फिर बच्चे यहाँ पे अपनी दादी के साथ घूम रहे थे नीचे। मेरी दा मतलब कि मेरे सासू माँ मुझे डब्बा वगैरह निकाल के चली गई नीचे बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं। और फिर मुझे ये सब साफ़ करके अपने लिए भी कुछ बनाना था, क्योंकि आज था ट्यूसडे, तो मैं सोची कि अपने लिए भी कुछ बना लूँ, सुबह से मैंने नहीं खाया था। एक्चुअली मैं इतना हेल्दी हो गई हूँ ना, तो मुझे देख के कोई नहीं बोलेंगे कि ये नहीं खा के भी मतलब ऐसा है। और मेरी मम्मी का कहना है, एक्चुअली मेरी मेरी मदर का कहना है, मदर इन लॉ की नहीं, मदर का कहना है कि तुम नहीं खा-खा के तुम्हारा शरीर फैल गया। और सही बात मुझे भी अब यही लगता है, क्योंकि मेरा तो 2 ढाई बज जाता है नाश्ता करने में। नाश्ता में 2 रोटी खाती हूँ, सब्ज़ी खाती हूँ, वही खाती हूँ। सब्ज़ी 2-3 किस्म का रहता है, वही खाती हूँ। और फिर एक ही बार खाती हूँ रात को खाना।
बीच में कुछ नहीं, बीच में अगर मैं चाय भी पी रही हूँ तो चाय के साथ ये नहीं कि बिस्किट वगैरह बहुत ले लिया, इन केस मतलब बहुत रेयर लिया तो लिया वरना नहीं। और फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे ले के, और फिर देखिए मैं यहाँ पे खाना वाना बना के साफ़ वाफ करके अपना खाना खा के, मतलब पूरी और सबई खाया मैंने, ट्यूसडे था। तो विदाउट नमक का एक वक्त का खाना खाती हूँ, मतलब एक टाइम का खाना खाती हूँ ट्यूसडे को। तो ये खा के उसके बाद मैं आ गई थी। हाँ, दूसरे दिन था, शीतला अष्टमी था एक्चुअली वेडनेसडे को। तो वही ठंडा भोजन के लिए मैं रेडी कर रही थी, यहाँ पे हलवा वगैरह बना दी थी, मैं सामने रख दी थी शायद। हाँ, ये पन्नी मुझे पता ही नहीं चला, फ़ोन था सामने में। तो मैं यहाँ पे हलवा बनाने के बाद मैं यहाँ पे बना रही थी बड़ी बनाती। हाँ, बड़ी के लिए मैं बेसन को फेन रही थी खूब अच्छे से, और बड़ी वगैरह हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे कढ़ी भी एक साइड चढ़ा दी थी, और फिर बड़ी भी एक साइड बना रही थी मैं, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए मेरा काम। और फिर मैं यहाँ पे फटाफट बना रही थी बरिया वगैरह। हाँ, देखिए एक साइड तल ली और एक साइड कढ़ी चढ़ा के रख दी हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और एक साइड लिट्टी के लिए आटा यहाँ पे मैंने लगा लिया था और लिट्टी यहाँ पे बना रही थी। मैं सोच रही थी जितना जल्दी मेरा काम हो जाए वही मतलब बेटर होगा। सब सो गए थे, मेरे बच्चे सो गए थे, रात को मैं अकेली बना रही थी। 11 बजे के बाद से मैंने बना लिया था, मतलब मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी बन जाए, कैसे भी करके जल्दी हो जाए, मेरे बच्चे ना उठ जाए, क्योंकि 1-2 बजे मेरे बच्चे उठ जाते हैं। मतलब डुग्गू मेरा उठ जाता है, मेरा बेटा उठ जाता है, बिल्कुल उठ जाता है, तो फिर वो दूध वगैरह पीता है, तो इस वजह से फिर एक बार उठने के बाद फिर वो सोएगा नहीं, फिर मुझे उसके पास सोना पड़ेगा सुलाने के लिए, तभी जाके वो सोएगा, वरना सोएगा नहीं। इसी वजह से मुझे मतलब वो लग रहा था। और फिर मैं चेक भी कर रही थी कहीं उठा तो नहीं है, उठा तो नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे काम कर रही थी ताकि उठे ना साउंड से। और फिर मैं एक साइड चढ़ा दी थी लिट्टी। इस समय मेरा हलवा पूड़ी ये सब सब बन गया था, गुलगुल्ला और बरी वगैरह सब बन गया था। हाँ, दही भी बन आई मीन कढ़ी भी बन गया था। और फिर एक साइड मैंने चढ़ा दिया था चावल, एक साइड पुलाव भी बना लिया था, और एक साइड आलू की सब्ज़ी बना ली थी, एक साइड नमकीन चावल बना लिया, एक साइड प्लेन चावल बना लिया था। और मैं मीठा चावल नहीं बनाई थी क्योंकि लोग कोई खाना पसंद नहीं करते मेरे घर पे, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया था। हलवा था ही मीठा में, बस यही था। सारा खाना बन जाने के बाद कंप्लीट जब हो गया तो क्लीन वगैरह भी मैंने कर लिया था, और फिर सारे खाने को ढक के रख दिया था। एक साइड मैंने दलिया बैठा के रखा था और एक साइड पुलाव बना रही थी, लास्ट नमकीन पुलाव। और फिर मैं साफ़ सफाई करके थोड़ा सो गई थी, रेस्ट कर ली थी, और फिर उठ के नहा ली। उसके बाद थोड़ा-सा पोछा वगैरह ऐसे लगा के उसके बाद चली गई थी मंदिर। हमारे यहाँ पे मैं पास की ही मंदिर गई थी, वहाँ पे ही चढ़ा के आ गई थी। पहले मंदिर गई, उसके बाद फिर घर पे आके की सब पूजा वगैरह। प्रीशा भी गई थी मेरे साथ में शीतलाष्टमी के दिन। वो ये उसी दिन का है। हम रात को मैं खाना वाना बनाने के बाद यहाँ पे रेडी वेडी होके और फिर चली गई थी पूजने के लिए मैया को। फिर यहाँ पे आने के बाद देखा था मैंने बहुत लोगों ने पूजा वगैरह कर लिया है, और फिर मैं भी अपने हाँ, और एक बात, शीतला अष्टमी के दिन मैं माता के सामने कभी भी दिया नहीं जलाती। कौन कौन दिया नहीं जलाते हैं मुझे बताइएगा, जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। ऐसे तो मतलब बोलते हैं कि नहीं जलाना चाहिए, माँ शीतला के पास दिया नहीं जलाना चाहिए, अलग से हट के जलाना चाहिए, लेकिन उस दिन नहीं जलाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर रही थी, तो शायद ये वीडियो प्रीशा ने किया था, मुझे नहीं पता, ये ऐड कर लिया है मैंने। हाँ, प्रीशा ने ही किया था। और फिर यहाँ पे मैं बालाजी के मंदिर जा रही थी, जो मैं रेगुलर हमेशा मैं जाती हूँ अपने यहाँ का मंदिर, वही मंदिर है हमारे यहाँ का। तो मैं यहाँ पे आई मीन जा रही थी मंदिर। हाँ, प्रीशा ही शायद, मेरी बेटी ने ही ये वीडियो किया है, उसी के हाथ पे फ़ोन था तो उसने ही किया। हाँ, मैं फटाफट जाके मंदिर से आ गई थी क्योंकि मुझे खाना वगैरह भी फिर भेजना था हॉस्पिटल, तो इसी वजह से मैं फटाफट मंदिर गई थी। थोड़ा सुबह ही था उस समय, तभी मैं मंदिर गई थी। और फिर यहाँ पे बालाजी को मैंने पूजा किया, और फिर उस साइड
मैं आ गई थी मंदिर से घर, तो यहाँ पे देखी कि डुग्गू उठ गया है बिल्कुल, मतलब वो खोज रहा था मुझे और फिर अपने पापा से कह रहा था मम्मी आ गई, ऐसे बोल रहा था। उसके पापा साइड में खड़े थे और फिर मैं प्रिशा को बोली कि चलो बेटा अब हम लोग ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पे सारा, जब तक मैं आ गई थी तब तक सारे शॉप्स वगैरह मतलब कि क्लोज ही थे। और फिर मैं आ गई ऊपर, आके सबसे पहले खाना वगैरह मैंने निकाल के मेरे हस्बैंड को दे दिया, जो कि मेरी फुफेरी जेठानी का था, जो कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ये उनके साथ-साथ और भी 2-3 लोग थे, तो उनका भी था खाना, सिर्फ़ उनका ही नहीं था। देने के बाद, और प्रिशा डुग्गू ऐसे ही होता है ना कि अपने पापा के साथ में मतलब जाने के लिए रेडी हो जाते हैं कहीं भी, तो वही तो रेडी हो जाते हैं, तो वो कहीं भी जाए तो वो लोग मतलब वो पीछे पड़ जाती है वैसे। और फिर ये मेरी जेठानी का लड़का था, आई मीन जो मेरी जेठानी उसका लड़का था। और फिर यहाँ पे मैं अपनी दादी को खाना यहाँ दे दी थी, दादी सास को। तो प्रिशा और मेरी बेटी खाना खा रही थी, ठंडा भोजन, कढ़ी चावल ये सब खा रही थी। तो बहुत अच्छा लगा था उस दिन, और ऐसे बीता पूरा दिन हमारा। और ये था नेक्स्ट डे का, जो कि मैं सुबह-सुबह बना रही थी सजना आलू का सब्जी। और मैं नेक्स्ट डे खूब सारा दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या किया और क्या-क्या बनाया था नेक्स्ट डे, और ये नाश्ता में मैंने क्या-क्या बनाया नेक्स्ट डे वो देख लीजिए। और प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक खूब अच्छे-अच्छे खाना पहुँचते रहें।